अब देखो इधर पे हम नया टाइप पढ़ रहे हैं, तीसरा टाइप मिक्सचर रिएक्शन का तीसरा टाइप कौन सा है? कैल्शियम डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 पहिया और 4 पहिया वाले वाहन हैं और 175 टोटल वाहन हैं और टोटल पहियों की संख्या 520 है। 2 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 2 पहिया वाहन है और 4 पहिया वाहन है और 175 टोटल वाहन है। हम मान के चलें कि 175 ही टोटल वाहन क्या होते, 2 पहिए वाले होते। तो कितने वाहन हो जाते, यानी कि 175 वाहन है टोटल, 2 व्हीलर वाली होते तो कितने व्हील हो जाते? चक्कों की संख्या कितनी हो जाती? 350 व्हील पर व्हीकल, मीन्स पर गाड़ी। और अगर मैं मान के चलता कि 4 पहिए वालों की जो संख्या है वो 2 पहिए वाले ना होते, केवल 4 पहिए वाले पार्किंग में खड़े होते, तो कितनी संख्या हो जाती? 700 व्हील पर व्हीकल। ठीक है ना। ओवरऑल व्हीकलों की संख्या कितनी दी गई है? ओवरऑल व्हील पर व्हीकल कितने दिए गए हैं? 520। कहा गया ना 520 पहिए हैं उसमें, तो अपन घटाएंगे तो 120 आ जाएगा, 180 आ जाएगा और 170 आ जाएगा। तो गाड़ियों की संख्या आ जाएगी, यानी व्हीकल की संख्या आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? जो हम बेस में लिखा रहता है उन्हीं की संख्या यहाँ पे आती आ गई। इनका रेशो लेंगे तो 18:17 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो गाड़ियों की संख्या है वो कितनी गई है? 175 दी गई है, लेकिन रेशो कितना आया? 18 + 17 = 35। एक की वैल्यू 175 तो एक की वैल्यू 5। 18 की वैल्यू ज्ञात करनी थी, 2 व्हीलर की टायरों की संख्या ज्ञात करनी थी पहियों की, तो 18 × 5 = 90। तो 2 व्हीलर वालों की जो संख्या है, वाहनों की संख्या है, जो कितनी आ जाएगी? 90 वाहन 2 व्हीलर वाले हैं, 2 पहिए वाले हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मेरी जेब में 25 रुपए हैं जिसमें केवल 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। इस तरह मेरी जेब में कुल 80 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 20 पैसे पर कॉइन है और 50 पैसे पर कॉइन है, सिक्के हैं। मैं मान लेता कि 80 सिक्के हैं मेरे पास, मैं मान लेता कि मेरे पास 50 पैसे के सिक्के नहीं, 80 के 80 सिक्के 20 पैसे के हैं। तो कितने पैसे हो जाते? 1600 पैसे हो जाते, पैसे प्रति कॉइन। और 50 पैसे के मेरे 80 सिक्के होते, मैं मान लेता कि 20 पैसे प्रति सिक्के के नहीं, तो 80 के 80 सिक्के मेरे 50 पैसे के होते, तो कितने पैसे हो जाते? 4000 हो जाते। और क्वेश्चन में कहा गया कि मेरे पास इतने 25 रुपए हैं, तो एक रुपए में कितने होते हैं? 100 पैसे होते हैं, तो 25 रुपए में 2500 पैसे होंगे, तो 2500 पैसे बीच में लिख दिए। कॉइन की संख्या आ जाएगी, जो अपन यूनिट जो बेस वैल्यू होती है उनकी संख्या नीचे लिखते हैं, तो 1500 आ जाएगी, घटाएंगे 4000 में 25 और 16 में से 25 घटाएंगे 900 आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 5:3। तो 8 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 80, क्योंकि संख्या आ गई दोनों की, कॉइन की संख्या सिक्कों की संख्या, तो 8 की वैल्यू 80 और 3 की वैल्यू आ जाएगी 30। तो 30 कॉइन जो है वो 50 पैसे के हैं, याद करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14वां दिया गया है। हमें कहा गया है कि एक चारागाह में कुछ कबूतर हैं, कुछ भेड़ हैं। यदि कबूतर भेड़ों की मिलाकर सिरों की संख्या कुल 60 है, पैरों की कुल संख्या 167 है, 68 है, तो भेड़ों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पेजेंट्स कबूतर होते हैं और सीब्स भेड़ होते हैं। पेजेंट्स के कबूतर के 2 पैर होते हैं, 4 पैर नहीं होते, 2 होते हैं, और भेड़ के 4 पैर होते हैं। हम मान के चले कि 60 सिर है, तो भैया एक आदमी की एक ही सिर होता है, एक जानवर का एक ही सिर होता है, 2 नहीं होते हैं। तो मान लेते हैं कि 60 सिर है, 60 जानवर होंगे। मैं मान लेता 60 के 60 जानवर कबूतर होंगे, तो 2 लेग से 60 है, तो 120 लेग पर हेड हो जाएंगे। और 4 लेग वाले 60 ही कितने हम मान लेते हैं? भेड़ ही है, भेड़ ही भेड़ है 60, तो कितने हो जाएंगे? 140 लेग पर हेड। वो क्वेश्चन में कहा जाएगा कि इतने भैया इतने नहीं है, क्वेश्चन में कहा जाएगा कि 168 लेग्स हैं, 168 लेग्स हैं। तो इनको अपन सॉल्व करेंगे, 140 में 60 जाएंगे 72 आ जाएगा, और 120 में से 168 जाएगा तो 48 आ जाएगा। 24 दूनी 48, 24 दिया 72, हेड नंबर आ गए, ये सिरों की संख्या आ गई। तो 5 की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दी गई है 60 सिर थे, 1 की वैल्यू 12, 2 की वैल्यू आ जाएगी 24, क्योंकि हमें भेड़ों की संख्या चाहिए थी, तो 24 भेड़ थे। देखो 15वां क्वेश्चन दिया गया है कि 69 रुपए को 115 छात्रों के बीच बांटा गया। प्रत्येक लड़की को एक लड़के से 50 रुपए कम मिलता है, उस तरह प्रत्येक लड़के को प्रत्येक लड़की की तुलना में दुगना पैसा मिलता है।
दोनों स्टूडेंट को पूर्ति करने के लिए क्या करेंगे, मान लेते 50 पैसे लड़कों को मिलते हैं, 50 पैसे लड़कियों को मिलते हैं, 100 पैसे लड़कों को मिलते हैं। तो लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं और लड़के को लड़की से दुगने पैसे मिलते हैं। सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे 115 छात्र हैं, हम मान लेते हैं कि 115 के 15 छात्र क्या हैं, लड़के हैं। 115 के 15 छात्र लड़के हैं, उनको 100 रुपए मिले, 100 पैसे मिले, तो कितने पैसे हो गए, 11,500 पैसे प्रति स्टूडेंट हो गए। और मान लेते हैं कि पूरे 115 के 15 लड़कियां होती, 115 लड़कों को 50 पैसे मिलेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 5,750 हो जाते हैं। 69 रुपए मिल रहे हैं भैया, तो कितने पैसे हो गए, 6900 पैसे हो गए। 6900 रुपए स्टूडेंट हो, हटाएंगे तो 1150 आएगा, इसको हटाएंगे तो 46 आ जाएंगे। रेशो आया 1:4। तो 1:4 स्टूडेंट की संख्या कितनी दी गई, 115 दी गई। तो 5 की वैल्यू 115, 1 की वैल्यू 23, तो 4 की वैल्यू 92। क्योंकि गर्ल्स की संख्या चाहिए तो गर्ल्स की संख्या यहाँ पे 4 दी गई। क्वेश्चन नंबर दिया गया 16वें क्वेश्चन में दिया गया, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.66 है। बहुत ध्यान से कर लेते हैं। 16.66 को लिखते हैं अपन 16 सही 2/3, ठीक है ना। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है कि नहीं होती, 1/6 लिख दी। अब लिखते हैं 18 सही 18.75 लिख दिया है, तो अपन 18 को 75/100 लिख सकते हैं कि नहीं। दशमलव के बाद 2 शून्य आए तो 100 यहाँ पे लिख देते हैं। तो 18 सही 25 दिया 75, 25 चौके 100, ये लिख देंगे नहीं लिख देंगे। और हम तो पता हो कि 1/16 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 6 सही 1/4 होती है, 6 सही 1/4 होती है होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे 3 दिया है, अब हम 3 से गुणा कर दें इसका तो कितना हो जाएगा, 3 × 18 हो जाएगा, वो 3 का यहाँ पे होगा 3/4 आ जाएगा। हो गया इतना ही, कितने नहीं हो गया, इसकी फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी बताइए मेरे लिए, 3/4 3/16 हो जाएगी नहीं हो जाएगी। 1/16 की वैल्यू ये है, 3 ने गुणा किया तो 3/16 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। चलो 3/16 हो गई। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे 17.5, 17.5 लिखा गया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 दशमलव का शून्य नीचे आ गया 10, 1/2 लिख दिया, 17 सही 1/2 लिख दिया, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा कि यहाँ 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 1 35, 35/2। परसेंटेज का 2 शून्य नीचे निकाल लिया, यहाँ से काटेंगे 5 7 35, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, 7/4, यही लिख दिया कि नहीं लिख दिया। ये अपना यहाँ तक आ गए कि नहीं आ गए, बस यही चाहिए था। क्वेश्चन में दिया गया औसत आयु के लड़कों की दी गई इतनी, 1/6 दी गई है बॉयज की, गर्ल्स की और दोनों की, बोथ की। तो गर्ल्स के यहाँ पे 3/16 लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और 17 से 1/6 में 7/40 यहाँ पे लिख दिया। अब हम बहुत सरल काम हो गया, क्या भैया अपन 3/16 में से 7/40 नहीं घटा पाएंगे, घटा लेंगे कि नहीं घटा लेंगे। इसको अपन घटाएंगे इधर पे, देखो 3/16 को 7/40 में से घटा लेते हैं। 40 और 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 16 पंचे 80, 5 या 15, ठीक है ना। 40 दूनी 80, 7 दूनी 14, 1/80 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो जरा 7/40 माइनस 1/6, 6 और 40 का एलसीएम कितना हो गया, 120 हो गया। 40 तिया 120, 30 आते 21, 6 20 हो गए कि नहीं 20, 1/120, ये आ गया इधर पे नहीं आ गया। अब इसको काटेंगे अपन, 40 दिया 40 दूनी 80, 1/2 आ गया, 1/3 आ गया। 3 को इस तरह ले आते हैं, 2 को इस तरह ले जाते हैं, तो 3:2 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये अपनी कितनी स्टूडेंट की संख्या का रेशो आ गया कि नहीं आ गया। तो 5 की वैल्यू क्वेश्चन में 40 दी गई थी, 1 की वैल्यू 8, 2 की वैल्यू 16, 16 गर्ल्स थी, यही ज्ञात करना था। दिया गया एक कंपनी में कामगारों का औसत वेतन जो है 600 रुपए है। तो औसत वेतन जो होता है हम बीच में लिखते हैं मीन वैल्यू, ठीक है ना। और 120 ऑफिसर का औसत वेतन कितना है, वो कितना है 120 ऑफिसर का औसत वेतन 4000 है। तो ऑफिसर का औसत वेतन इतना 4000 आ गया।
और एम्प्लॉयज का औसत वेतन 520 रुपये प्रति एम्प्लॉयज है, ठीक है ना। घटाएंगे तो रेशो आ जाएगा 1:50, सिंपल सी बात है। अब देखेंगे कि एक की वैल्यू 120 हमें क्वेश्चन में दी गई थी, 120 ऑफिसर थे, एक की वैल्यू 120, तो 85 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,200 हो जाएगी। हमें टोटल एम्प्लॉयज पूछे थे, ये एम्प्लॉयज हो गए, मींस रेस्ट एम्प्लॉयज जो अलग थे, इनको ऑफिसर भी जोड़ देंगे तो तब कंपनी के टोटल एम्प्लॉयज निकलेंगे। चलो ऑफिसर रहे चाहे कोई है तो कंपनी का एम्प्लॉयज ही, एम्प्लॉयज की संख्या निकालनी थी तो 120 जोड़ देंगे 10,200 में, तो 10,320 टोटल एम्प्लॉयज की संख्या निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया गया है 18वां, 36.90 रुपए में कुल 90 सिक्के हैं। ये सिक्के या तो 20 पैसे के हैं या 50 पैसे हैं। कुल राशि में 20 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी, तो 20 पैसे वाले सिक्के और 50 पैसे वाले सिक्के, और हमें 36.90 रुपए दिए गए हैं। तो 36.90 दिए गए हैं, तो इधर पे यहाँ में 90 कॉइन की कीमत दी गई इतनी, तो यहाँ पे 41 पैसे आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, 36.90 जो दिया गया है, 90 की वैल्यू दी गई है, तो 41 पैसे आ जाएंगे। 41 पैसे बीच में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 41, 50 में से 41 जाएंगे 9 बचेंगे, और 41 में से 20 जाएंगे तो 21 बचेंगे। रेशो आएगा 3:2, 3:7। नंबर ऑफ कॉइन का रेशो आ गया कि नहीं आ गया। 10 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी 90, तो 1 की वैल्यू 9, तो 3 की वैल्यू 27, क्योंकि हमें 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी थी, तो ये 27 कॉइन थे इसके। उन्नीस क्वेश्चन का, दिल्ली के चिड़ियाघर में हिरण और बतख हैं। यदि सिरों की गिनती की जाए तो 180 सिर हैं, 180 सिर हैं, और पैरों की संख्या 448, और चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये हिरण हो गई, ये हो गई बतख। बतख के 2 लेग होते हैं और हिरण के 4 लेग होते हैं। हम मान लेते हैं कि 180 हेड जो हैं, 180 सिर पूरे हिरण के हैं, तो कितने सिर हो जाएंगे, 720 सिर प्रति जानवर हो जाएंगे। तो 360 प्रति जानवर हो जाएंगे किनके, बतख के, है ना सिर। टोटल जो पैरों की संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 448 दी गई है। रेस्ट इनका जब घटाएंगे 448 में 360 तो 88 आएगा, और 720 में से 448 घटाएंगे तो 272 आएगा। जब इनका रेशो लेंगे तो 11:34 आएगा, तो 45 हो गया, 11 और 34, तो 45 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी 180, तो 1 की वैल्यू 4, तो 11 की वैल्यू 44, क्योंकि हमें हिरण की संख्या ज्ञात करनी थी। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर दिया है 21 में क्वेश्चन में दिया गया है 41 रुपए की धनराशि 50 छात्रों में बांटी जाती, प्रत्येक छात्र को 90 पैसे और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। 90 पैसे किसको मिलते हैं, लड़के को मिलते हैं। गर्ल्स को कितने मिलते हैं, 65 पैसे मिलते हैं। हम मान लेते हैं कि 50 के 50 सिक्के के 50 के 50 छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, और उनको 90 पैसे मिलते हैं, तो कितने पैसे मिलते हैं, 4500 पैसे मिलते हैं। और 65 पैसे 50 लोगों के मिलते हैं, किनको मिलते हैं, स्टूडेंट को, तो कितने मिलते हैं, 3250 पैसे मिलते हैं। उन्हें 41 रुपए मिल रहे हैं, 41 रुपए को पैसे मिल देंगे तो 4100 पैसे हो जाएंगे, तो 850 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, 17.8 आ जाएगा रेशो, है ना। तो 17.8 स्टूडेंट की संख्या आ गई कि नहीं आ गई। तो क्वेश्चन में दिया गया था, और 17 और 8 25 होते, 25 की वैल्यू 50 छात्र की, 1 की वैल्यू 2। तो हमें टोटल लड़कों की संख्या ज्ञात करनी थी, लड़कों की संख्या 17 हो जाएगी, 34 कितने हैं, बॉयज हैं, और बची हुई क्या होंगी, गर्ल्स होंगी, गर्ल्स होंगी। दिया गया 23, एक परीक्षा में 250 अंक क्रश क्वेश्चन थे। एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर 0.5 की कटौती कर दी जाती है। अगर छात्र को उस परीक्षा में कुल 477 अंक मिले तो उसे गलत कितने के प्रश्नों की संख्या हो गई। देखो उसको पता था CGL ये सही होने वाला है, ये क्वेश्चन में 3 नंबर मिलने वाले हैं और काटने पर 0.5 की माइनस मार्किंग होने वाली है। तो 250 क्वेश्चन अगर होते और इसमें से 250 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते, मीन्स 3 नंबर क्वेश्चन पे पूरे के पूरे क्वेश्चन सही कर देता तो अधिकतम नंबर कितने मिल सकते थे, 750। और पूरे के पूरे क्वेश्चन गलत कर देता तो उसे कितने कट सकते थे नंबर, 125 कट सकते थे। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है इतने, उसको कितने मिल रहे हैं, 477 नंबर मिल रहे हैं। घटाएंगे, देखो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, 777 में से 125 घटाएंगे, 777 में से 125 घटाएंगे
तो माइनस का अंदर प्लस हो जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, तो 602 हो जाएगा, 602 लिख दिया। और 750 में से 470 जाएंगे 243 हो जाएंगे, रेशो बनाएंगे तो 86:39 आ जाएगा। तो 86 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मीन्स 186 और 39 कितने होते हैं, 125 होते हैं। 125 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 250, तो 1 की वैल्यू 2, तो 86 की वैल्यू 172, 39 की वैल्यू 78। 78 क्वेश्चन उसने गलत किए और सही उत्तर किए उसने 172 क्वेश्चन सही किए।